दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद करवाए, इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद करे, दुनिया इसराइल को गज़ा की नस्ल कुशी के लिए हथियारों की तरसील रोके, सलामती काउंसिल से इसराइली रुकनीत मुअत्तल की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को हल किया जाए, अरब इस्लामी सरबराहान के गैर मामूली इजलास का एलामिया, सऊदी वली अहद की फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। किताब में कहा कि गज़ा में इसराइली जारहियत के बायस हज़ारों अमवात हो चुकी हैं, लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत को ख़तरे में डाल दिया गया। आलमी बरादरी इसराइल को जंगबंदी के लिए मजबूर करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, इसराइल फ़लस्तीनियों के वजूद का खात्मा चाहता है। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का लेबनान पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। शाम के सदर बशारुल असद ने कहा, खित्ते में कत्लेआम और नस्ल कुशी की रोकथाम वक्त का तकाजा है। मिस्री सदर का जंग की बजाय दो रियासती हल के लिए अमल दरामद पर जोर। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकी जाए, जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ के गज़ा और लबनान में इसराइली जारहियत की मजम्मत। रियाद ने अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने गज़ा में मजालिम की तमाम हदें पार कर दी, अब मुजम्मतों से आगे बढ़ना होगा। आलमी बरादरी खामोश बैठी है। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। गज़ा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़ चुका, जख्मियों समेत हॉस्पिटल्स को उड़ाया जा रहा है। आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम से अमन को खतरात लाहक हैं। वज़ीर आज़म का इसराइल के ईरान और लबनान के खिलाफ इक़दामात पर भी शदीद तशवीश का इजहार। कहा, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद से 3 रोज़ा दौरे पर बाकू चले गए, जहाँ वो COP29 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 13 अक्टूबर को वतन वापस रवाना होंगे। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुल्क दहशतगर्दों को सबक सिखाने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के मामले पर तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा, चीन पाकिस्तान का अहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुँचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने वाले दहशतगर्द सजा से नहीं बच सकेंगे। हम पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के अज़म का अयादा। पाक चीन का अमन और तरक्की के लिए दुश्मनों के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी बीजिंग हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर PLA आर्मी जनरल क्याओमिंग से मुलाकात की। कराची में हालिया दहशतगर्दाना हमले में चीनी जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल, फ़ौजी तरबियत, आलात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। ISPR के मुताबिक चीनी अस्करी हुकाम ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पाक फौज की कोशिशों और इक़दामात को सराहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहरीले हवाओं की लपेट में। लाहौर समेत कई अजला में स्मोक की शिद्दत बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी में बागों का शहर आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 677 रिकॉर्ड। कैवलरी ग्राउंड के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 2419 तक जा पहुंचा। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी स्मोक का जोर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और हाफिजाबाद में भी गर्दो गुबार के बादल। सांस और गले के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला अफराद सबसे ज्यादा मुतासर। धुंध और स्मोक के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मोटरवे भी कई मकामात से बंद कर दी गई। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मुख्तलिफ शहरों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन जारी। 4 अजला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला पर हुक्म लागू होगा। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी बंद। फार्मेसी, लैब्स और बेकरीज मुस्तस्ना होंगी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब की अदम हाजिरी पर नाराज़गी का इजहार। रिमार्क्स दिए, आज महकमा ट्रांसपोर्ट का भी कोई नुमाइंदा नहीं आया, ये इनकी संजीदगी का आलम है।
क्या महकमा सोया हुआ है? जिंदगियों का मामला है, लेकिन इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी कहाँ हैं? सूबा कैसे चल रहा है? डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को बाहर सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। स्मोक संगीन तरीन मामला है। क्या डिप्टी कमिश्नर इतवार के रोज़ दफ्तर में नहीं बैठ सकते थे? अभी भी किसी को समझ नहीं आई कि मुल्तान में क्यों इतनी आलूदगी है, तो अल्लाह ही हाफिज है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का स्मोक कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहती हैं एडवोकेट जनरल पंजाब की अदम मौजूदगी का मतलब स्मोक कंट्रोल में नाकामी नहीं। जज साहिब का एहतराम है, लेकिन 8 महीने से हुकूमत पंजाब के तमाम इदारे स्मोक के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के हमरा आज अदालत पेश होकर हुकूमती इकदाम से आगाह करेंगे। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली वजीर आला हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 8 महीने में स्मोक में कमी और माहौल की बेहतरी के लिए तारीख की पहली जामे पॉलिसी दी। 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के तहत ज़ेर अल्तवा मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। आइनी बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास का एलामिया जारी। सीनियर रिसर्चर अफसर मज़हर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क सौंप दिया गया। आइनी मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री, आइनी बेंचेस की तश्कील और रोस्टर का इजरा आइनी बेंचेस के सरबराह और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 6 नवंबर के आइनी बेंचेस से मुताल्लिक इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी किए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ज़ेर अल्तवा केसेस से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान और दीगर अफसरान की शिरकत। आइनी मुकदमात के हवाले से मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तकबिल के लिए मुजव्वज़ा लाहे अमल भी पेश किया गया। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? क्या कोई आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे? इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मौजूदा हुक्मरान आवाम के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। उजलत में कानून साजी, आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत की तौहीन है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के बिल का वज़ीर आज़म को भी पता नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं आइनी तरमीम जबरी तौर पर मंजूर नहीं करवाई गई। अब नई आइनी तरमीम आने का कोई इम्कान नहीं। फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन फ़ौज का अपना दायरा होता है। उन्हें इख्तियारात दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए दिए जाते। खालिद मकबूल सदीकी ने 27वीं तरमीम को आईनी हक और आवाम के लिए ज़रूरी करार दे दिया। MKM पाकिस्तान के सरबराह ने JNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम जिस माहौल में हुई सबको पता है, लेकिन 27वीं तरमीम आईनी हक और आवाम के लिए ज़रूरी है। हमें मालूम है कराची को उसका हक कैसे दिलाना है। अमरीकी इलेक्शन में ट्रंप की कामयाबी से बानी PTI के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। PTI की लीडरशिप ट्रंप की कामयाबी से बानी चेयरमैन की रिहाई को जोड़कर कारकुनान को दिलासा दे रही है। भारत आए या ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान डट गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल नहीं किया गया। भारतीय टीम के ना आने पर उसूली और सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाए। वफाकी हुकूमत का PCB से राब्ता। पैगाम में कहा, माजी में कई ऐसे वाक़यात हो चुके जब टीम्स ने आने से इनकार किया, लेकिन इवेंट को हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट नहीं किया गया। अगर पहले कभी हाइब्रिड मॉडल पर इवेंट नहीं गया तो अब क्यों जाएगा? किसी हाइब्रिड मॉडल पर गौर करना है और ना ही किसी टीम का वेन्यू तब्दील करना है। ICC को अपने इवेंट को सियासत से हाईजैक नहीं होने देना चाहिए।
1996 में वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का दौरा करने से इनकार किया। न्यूजीलैंड ने कीनिया में नहीं खेला। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। कोई पेशरफ्त न होने पर श्रीलंका या वेस्टइंडीज़ को मदऊ किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। चेयरमैन खुर्रम नवाज और IG इस्लामाबाद के दरमियान तल्ख कलामी। इस्लामाबाद में बढ़ते जुराइम पर IG की सरजनिश। चेयरमैन कमेटी ने पुलिस की शहरत खराब होने की निशानदही की। IG ने जवाब दिया, क्या आप बतौर कमेटी चेयरमैन पुलिस के इमेज पर सवाल उठा रहे हैं? खुर्रम नवाज बोले, आपने वर्दी ना पहनी होती तो आपको कमेटी से बाहर निकाल देता। IG ने जवाब दिया, मैं ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि पूरी फोर्स के सरबराह के तौर पर जवाब दे रहा हूँ। कमेटी अरकान की जानिब से DG पासपोर्ट से भी सवालात। चेयरमैन कमेटी ने कहा, पासपोर्ट को अलग से एक अथॉरिटी बनाई जाए या उसको नादरा में ले जाए। जल्द ही मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग के खैर सगाली पैगाम पर इजहार तशक्कुर। चीनी सदर ने ख़त लिखकर सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ख्मी होने पर तशवीश का इजहार किया। पाक चीन दोस्ती की गहराई का अयादा और चीन का दौरा करने की दावत भी दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि चीनी सदर के पैगाम से मुतासिर हुआ हूँ। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और आहनी बंधन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दो तरफ़ा ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। 8 मुफाहमती यादाश्तों पर काम शुरू हो चुका। SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी तेज़ हो रही है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में रोज़गार के मौक़ों पर भी गुफ्तगू की। ऑस्ट्रेलवी फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सलार का अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के लिए मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी अमन, दिफा और सलामती में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़म का अयादा। ऑस्ट्रेलवी फ़ौज के सरबराह ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50% मुकर्रर। वज़ारत मजहबी अमूर ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, सरकारी स्कीम के तहत अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 होंगे। बीमार और मुतादी अमराज में मुब्तला अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। पहली मरतबा हज पर जाने वालों को तरजीह दी जाएगी। वफात की सूरत में लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी तवानाई के साथ लड़ने का अज़म। हुकूमत और फोर्सेस से मिलकर अमन दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का दो टोक पैगाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। कीमती जानों के ज़िया पर सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू। कोयटा से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके का एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। बानी PTI और एहरिया के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकील सफाई ने मजीद वक्त देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस हवाले से हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम अदालत में मौजूद हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएँ। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 79 सवालात हैं, 14 रोज़ का वक्त दिया जाए। अदालत ने मज़ीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के लिए तबादला ख्याल होगा। वफ़द तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा। पहली समाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबों की जानिब से ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली से मुतालिक कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। FBR महसूलात समेत बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ पर बातचीत मुतवक्के। उधर हुकूमत के LNG के कारोबार पर IMF के एतराज़ात। LNG की खरीदारी निजी शोबे के जरिए करने का कह दिया। सिंध हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए सरगर्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट फ़ोरेफ की मुलाकात। स्टील मिल की बहाली के लिए मदद मांग ली। रूसी सफ़ीर की ताउन की यकीन दहानी। आइंदा हफ्ते रूसी और पाकिस्तानी माहिरीन का ऑनलाइन इजलास तय। स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल होगा। रूसी सफ़ीर की गवर्नर हाउस भी आमद। कामरान टिसोरी के साथ मुलाकात। रूसी सफ़ीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फार्मिंग के लिए पायदार इकदाम जारी। टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 अरब रुपए की मालियत से प्रोजेक्ट का आगाज। ज़राई आलात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज की काश्त के लिए मंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ में टमाटर की काश्त की जाएगी। 25 एकड़ तक इराजी मालिकान के फार्मर इंटरप्राइज ग्रुप बनाए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है, पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल देखना मेरा अज़्म है। टमाटर प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगी बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। आवाम की आसानी और खुशी के लिए हर इकदाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सवाबी, सवात, मानसेहरा, बुनेर, देरबाला, एबटाबाद समेत कई इलाकों में बारिश और यालाबारी। सवाबी में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। गिलियात, मरी, नतिया गली और मज़ाफ़ात में भी रिमझिम। उधर बाजौड़ में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम हुए।